राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। गोस्वामी जी ने एक जगह लिखा है, साधन करिए विचारहीन, मन शुद्ध होए नहीं तैसे। तरु कोटर म बस विहंग, तरु काटे मरे न जैसे। जैसे चिड़िया किसी पेड़ की खोह में रहती है और उसकी डालें आप काटते रहें या पेड़ काटते रहें, उससे चिड़िया नहीं मरती। तरु कोटर मह बस विहंग, तरु काटे मरे न जैसे। वैसे ही तैसे ही मन यह नहीं शुद्ध होता है, नहीं शुद्ध होता। कैसे? साधन करिए विचारहीन, साधना बिना समझ विचार के बस सुने जाओ, संभव असंभव का विचार किए बिना जीते रहो तो कुछ भी करते रहो, पहलवानी, कसरत, प्राणायाम, उससे मन शुद्ध नहीं होता। मन शुद्ध होने का रास्ता है विचार। विचार का मतलब है कि विवेक और विचार शुरू में ही आवश्यक है कि क्या संभव है, क्या असंभव है, क्या शरीर से अमर हुआ जा सकता है। कोई अमर होने के लिए साधन कर रहा हो तो बेवकूफ है। अमर होने के शर्त है। इसलिए इसी तरह कोई मान पाने के लिए, सबसे ज्यादा मान मुझे मिले, इसके लिए एक को स्वास्थ्य में सम्मान मिल जाएगा तो दूसरे को पढ़ाई में मिल जाएगा। मान लो मानसा में कोई ऐसा कार्यक्रम हो तो एक लड़के का योगासन में आ गया तो दूसरे का पढ़ाई में आ गया, टॉप कर दिया उसने मानसा को। तो सबसे जो बड़े होने की, मान पाने की इच्छा है, इसके लिए जो लगे हैं वो बेवकूफ है। हो पाना नहीं, कोई ना कोई से कम रहोगे ही। एक विषय में होगे तो दूसरे में कम रह जाओगे। मान लो कोई बच्चा है, किसी कंपटीशन में शामिल हो, उसमें पाठ का भी हो, उसमें योगासन का भी हो, उसमें पढ़ाई का भी हो, प्रश्नोत्तर भी हो, जैसे बच्चे शामिल होते हैं। तो एक लड़के ने योगासन में टॉप किया तो दूसरे ने हनुमान चालीसा में या किसी में टॉप कर दिया। सब विषय में तो नहीं आया। तो हमारे मान की इच्छा कभी पूरी नहीं हो सकती, जैसे अमर होने की इच्छा पूरी नहीं होगी। अमर होने की इच्छा जब भी कभी पूरी होगी, मैं देह नहीं हूं, देह मरने वाला है, मैं न मरने वाली चीज हूं, इसको ठीक से समझे। न तो आशीर्वाद अमर कर सकते हैं, न सिद्ध अमर कर सकते हैं, न मंत्र अमर कर सकते हैं, न विज्ञान अमर कर सकता है, कर ही नहीं सकता। तो इतनी ताकत उसमें क्यों लगानी? इतना जोर लगाओ कि स्वस्थ रहें। बस जितने दिन रहें, हमें खाट पर न रगड़ना पड़े, भगवान करें स्वस्थ रहते ही शरीर छोड़ देना पड़े, भगवान उठा ले। राजी रहो, नहीं राजी होगे तो करोगे क्या? तो जब राजी ही नहीं हो रहे मरने को,
बड़े से बड़े प्यारे। अभी अभी मैं भानु प्रताप शुक्ल के देहावसान के कार्यक्रम में गया था। हॉस्पिटल में भी कई बार गया। यूं तो शुभकामना स्वस्थ होने की, न मरने की हम लोग भी करते, आखिर इलाज क्यों कर रहे थे। लेकिन ये भी मन तैयार था कि कितने दिन रहेंगे, शरीर जाएगा ही। तो हम कुछ बेवकूफी की इच्छा करते हैं। शरीर यद्यपि बचे रहने की इच्छा इसलिए होती है कि हम दो विरोधी चीजों से बने हैं, शरीर और आत्मा। आत्मा मरती कभी नहीं, शरीर बचता नहीं, इन दो का मिश्रण है। जैसे दिया जलाते हो ना, तो जो आग है वो सूर्य का हिस्सा है। आग का गोला है सूर्य, ज्योति भी आग है, इसलिए वो उधर को खींचती है। ज्योति जब जलाओ ऊपर को जाती है, नीचे को उल्टा करो तब भी ऊपर को जाती है, पसंद ही नहीं है उसे, नीचे होना पसंद नहीं है। और जिस बर्तन में जलती है वो बर्तन मिट्टी का हिस्सा है, वो ऊपर जाने को तैयार नहीं। अब ज्योति बर्तन को उठा ले जाए ये भी संभव नहीं, और मिट्टी का बर्तन ज्योति को ऊपर जाने से रोके ये भी संभव नहीं। तुम अमर होने की इच्छा छोड़ दो ये भी संभव नहीं, शरीर अमर हो जाए ये भी संभव नहीं। ये दो विरोधी चीजें। इसलिए जब तक ये ज्योति स्वरूप आत्मा अपने को अमर नहीं समझेगा तब तक बात नहीं बनेगी। यूं तो जब तक संसार में बुद्धू लोग रहेंगे, विचारहीन साधनाएं भी चलती रहेंगी, और कुछ बुद्धू लोग छोटे छोटे अनुभव में फंस जाते हैं। किसी दिन ध्यान में आनंद आया ये भी अच्छी बात है, किसी दिन रोशनी हो गई ये भी अच्छी बात है। अच्छा लगना तो अच्छा है, पर अच्छा लगना भी कब तक टिकाओगे। इसलिए आत्मज्ञान विचारशील पुरुषों के लिए अच्छी बात है। साधन विचारहीन नहीं करिए, विवेक पूर्वक करिए, वैराग्य पूर्वक करिए। क्या कर सकते हो? तो आत्मज्ञान तो चलो आज बाद में कराएंगे, पर अभी थोड़ी सी चर्चा के साथ ध्यान करेंगे। आज के ध्यान में जो आप पहले ही करते हो हंसने का, उस हंसने में अभी आप आवाज करते हो। यद्यपि वो आवाज के बिना भी हंसी कराई जाती है, पर हंसी का ढंग थोड़ा सा आराम से बैठे रहें, आंख बंद किए रहें और लंबी श्वास लेकर हंसे। हंसे का मतलब आवाज नहीं करें, हंसने का मतलब ठहाका नहीं मारें। तो श्वास लंबी भरे, हंसें। जब तक हंसते 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 पूरी श्वास निकल जाए तब फिर श्वास लें, आराम से श्वास लें, हड़बड़ाएं नहीं। एकाग्र मन से, शांत मन से, पवित्र मन से और होश से, तीन चीजें ध्यान। एकाग्र मन, पवित्र मन, शांत मन और होश में सजग मन चाहिए। और हर बार बड़े प्रेम से लंबी श्वास लें और देर तक हंसते रहें। जैसे तीन हंसी बताते हैं, खुनखुनाहट वाली, आवाज वाली। तो पड़ोसी को आपकी आवाज नहीं मालूम पड़नी चाहिए। जैसे जैसे जोर के हंसने में देर तक हंसते रहें, देर तक। इसी तरह से इसमें भी एक बार लंबी श्वास कर ताकत लगा दें।
हंसते रहें जब तक आपकी ताकत काम करे, क्षमता रहे। क्षमता रहते बीच में बंद नहीं करें, हंसते रहे बिना आवाज के हंसते रहे। अभी थोड़ा दिक्कत आएगी क्योंकि आदमी आवाज से हंसता है, इसलिए बिना आवाज के हंसना नहीं आता। बिना आवाज के हंसो, और जैसे ऐसे करते थे ऐसे ही अंदर नशों में ऐसे, और थोड़ी देर तक नहीं, जितनी देर तक कर सको। हर श्वास लेकर देर तक करना है। ये देखना है कि हमने 10 सेकंड एक बार में हंसे कि 20 सेकंड हंसे कि 25 सेकंड हंसे। एक बार में जितनी देर हंस पाओ वो बड़े महत्व का है। फिर श्वास लो, यहाँ तक ठंडी में भी पसीना आ जाए। अब आंख बंद कर लीजिए, बाद में हम जप बताएंगे, अभी आंख बंद करके ये करें। जब हम कहेंगे अब बंद कर दें तब आप बंद करेंगे, आंखें नहीं खोलेंगे। फिर मंत्र जाप बताएंगे तब आप जाप करेंगे। अब आप आंख बंद करें, श्वास लंबी लें, खूब लंबी श्वास लेकर। कोई किसी की नकल नहीं करे। नकल करने में कोई आवाज आएगी तभी करोगे। एक दूसरे की आवाज सुन के भी नकल नहीं करना। पुरानी आदत, बस आपको ज्यादा हंसने में रुचि हो तो भी नहीं हंसना। कई बार हंसना रोका भी जाता है। आपका दिल करेगा कि मैं आवाज लेके जोर जोर से हंसूं, तो नहीं हंसना। हर इच्छा को रोकना भी है। जहाँ इच्छा के अनुसार हंसना है तहाँ मनमानी नहीं हंसना, कंट्रोल में हंसना है, नियम से हंसना है। नियम से नाचना, नियम से गाना, एक ताल स्वर से विधिवत शास्त्रीय ढंग से गाते हैं, एक अपने ढंग से गा चलते हैं। ऐसे ही नाचना भी सीखना पड़ता है। जैसे नाचना सीखना, गाना सीखना, ऐसे ही आज हंसना सीखो। आप हंसो और किसी को पता न चले। खूब हंसो, खूब हंसो देर तक। खूब लंबी श्वास लेना, और जब तक आपका बस चले हंसते जाओ, हंसते जाओ, हंसते जाओ, हंसते जाओ, यहाँ तक लोटपोट जैसे हो जाओ, टेढ़े हो जाओ, सीधे हो जाओ, लेकिन हंसते जाओ, हंसते जाओ। और फिर लंबी श्वास लो इस तरह से। अंदर एक खुनखुनाहट होगी लेकिन बाहर आवाज नहीं। शरीर हंसने में हिल रहा है, हंसते में शरीर हिले। जैसे आवाज से हंसने में हिलते हो, ऐसे ही बिना आवाज के शरीर हंसे और हिलो, हिलते हुए हंसो। अंदर अंदर की नस कप जाए, अंदर की नसें हिलने लगे, पेट हिलने लगे, गला हिलने लगे, अंदर का खून हिलता रहे। अंदर के खून को हिला डालो, इतना हंसो, इतना हंसो, और आवाज होने न दो। कमाल का है ये, हंसना सीखो। बिल्कुल आवाज नहीं, अब पूरा शरीर हंसते 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 लोटपोट हो गया, हिल गया, एक एक नस नाड़ी कप गई। बिना सीखे नहीं हंस सकोगे। 1-2 दिन तो सीखने में लगेगा, और हंसना आ जाए तो बहुत फायदा है, तन का भी मन का भी। हंसते जाओ, हंसते जाओ, हंसते जाओ।
एक बार श्वास लेकर जितनी देर हंस सको उतना ही अच्छा। फिर दोबारा लंबी श्वास लो, फिर हंसते जाओ, फिर तीसरे बार श्वास, फिर चौथे बार, फिर पांचवें बार। सचमुच हंसो, बिना आवाज के हंसो, बहुत हंसो, दिल खोल के हंसो। जैसे अपना धन लोग गुप्त धन बताते नहीं कि चोर न ले जाए, धन चोरों से छिपाया जाता है। जहां धन आदमी दिखाना चाहता है, धनी होना दिखाना चाहता है, तहां धन आदमी छिपाते भी हैं, चोरों से लुटेरों से बचाने के लिए। रास्ते में भी चलते हो तो ऐसी जगह रखते हो कि जल्दी कोई समझ न सके, जेब न कट जाए। तो इस हंसी को भी छिपाओ, बहुत अच्छे, हंसी को छिपाओ, छिपाओ। एक हल्की सी खुनखुनाहट, हल्की सी क्रिया, और चलते जाए, हंसते जाए, हंसते जाए, हंसते जाए, हंसते जाए। आखिर में तो और देर, जब श्वास पूरी हो जाती है तब हंसने में और जोर लगता है, क्योंकि बिना श्वास के आप हंस नहीं सकते। जैसे कोई खेल खेलने वाले, कबड्डी खेलने वाले कुछ बोलते रहते हैं, बोलते रहते हैं, बोलते रहते हैं, बोलते रहते हैं। अब आप शांत हो जाएं। अब केवल लंबी श्वास लें और लंबी छोड़ें। देर तक लेना है, लेकिन एक बार की श्वास में अधिक बार राम 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 बिना आवाज के, राम 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 राम, जितनी देर तक श्वास ले सको राम राम से लेते जाओ। राम नाम की संख्या बढ़ाओ, बड़ी तेजी से, बड़ी जल्दी से राम नाम लो, इतनी देर तक जितनी आप में क्षमता हो, और श्वास छोड़ते में भी। बहुत अच्छे। अब राम 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 राम। श्वास छोड़ते में, श्वास लेते में। बहुत अच्छे। श्वास लेते में राम 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 राम, श्वास छोड़ते में राम 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 राम। श्वास देर तक लेवें, देर तक छोड़ें। प्राणायाम का प्राणायाम हो जाएगा, शरीर का व्यायाम हो जाएगा, और मन से भजन हो जाएगा। मन भजन में लीन हो गया। श्वास लेते रहें, श्वास छोड़ते रहें।
श्वास लेते में भी राम 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 राम। श्वास छोड़ते में भी राम 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 राम, बिना आवाज के, बिना आवाज के बड़े प्यार से ध्यान से एकाग्र होकर श्वास लेते रहें। राम राम से राम राम से राम राम से श्वास लेते रहें। देर तक श्वास लें, देर तक राम 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 राम। जितने ही श्वास लंबी हो जाएगी उतना ही लाभ अधिक होगा। श्वास लंबी, देर तक राम राम राम। राम नाम की संख्या एक बार में बढ़ती जाए। यदि पहले 20 बार तो फिर 21 बार, फिर 22 बार, फिर 23 बार, बिना गिनती के, पहले से और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा। 1 साल के अंदर आपकी श्वास 1-1 मिनट लंबी हो जाए, 1 मिनट लंबी। नियमित अभ्यास करो, 1 मिनट लंबी श्वास हो जाएगी। और जितनी लंबी श्वास होगी उतनी दीर्घायु होगी, उम्र अधिक होगी। अमर तो नहीं होगे, अमर होगे भजन से। इसीलिए हम 3 चीजें जोड़ रहे हैं, श्वास भी, प्राणायाम भी, क्योंकि शारीरिक जिंदगी प्राणों तक है। शरीर का जीवन श्वासों पर निर्भर है। लोग कहते हैं श्वासें गिनकर मिली हैं। यदि श्वासें गिनकर मिली हैं तो कम श्वासें लो, धीरे धीरे लो। धीरे धीरे लंबी श्वास लोगे तो ज्यादा जियोगे और भगवान का नाम लेते रहोगे तो आत्मा की अमरता का अनुभव होने लगेगा। इसलिए भजन भी साथ, प्राणायाम भी साथ। बहुत अच्छे। आंख बंद रहे, ध्यान भीतर रहे। बहुत अच्छे। एक बार की श्वास में बिना गिनती के अधिक बार राम नाम लेते हुए श्वास लें और राम नाम लेते श्वास छोड़ें। आपके होठ हिलते रहें, जबान और होठ हिल रहे हैं, राम 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 राम, बिना आवाज के होठ हिल रहे हैं, राम 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 राम। होठ हिल रहे हैं, राम नाम से श्वास ले रहे हो। होठ हिल रहे हैं, राम नाम से श्वास छोड़ रहे हो। एक विधि है जिसमें होठ हिलेंगे, जितनी जल्दी राम बोल सको, जितनी जल्दी श्वास लेते रहो। राम नाम जल्दी जल्दी लो, जल्दी 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 जल्दी। जैसे मशीन लगी है, ऑटोमेटिक मशीन लगी है। तुम्हारे होठ राम 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 राम। और अब शांत हो जाएं। एक बार राम तक श्वास लें, धीरे धीरे। राम राम एक बार राम
देर तक श्वास। राम। लेते में भी छोड़ते में, एक बार लेते में राम, दोबारा छोड़ते में राम, लेते में राम, छोड़ते में राम, लेते में राम, छोड़ते में राम। अब जल्दी जल्दी नहीं करना, एक बार राम, एक बार श्वास, एक बार लेते में राम, एक बार छोड़ते में राम। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। राम नाम का महत्व है। राम नाम से बड़े बड़े पापी तर गए, राम नाम से हजारों की बुद्धियां सुधर गईं, राम नाम से बेड़ा पार। इसलिए नाम से प्रेम करो, नाम नहीं बिसरे, नाम नहीं भूले, नाम नहीं छोड़ो। सारे काम छोड़ो पर नाम नहीं छोड़ो। शरीर भी छोड़ना पड़े तो छोड़ो, और शरीर तो एक दिन छोड़ना ही पड़ेगा। सिर्फ सीखना है कि हम राम नाम लेते शरीर छोड़े। आखिरी श्वास भी, आखिरी श्वास राम नाम से होवे। आखिरी श्वास, वाह, मेरी आखिरी श्वास भी भगवान के स्मरण में छूटे, राम के स्मरण में छूटे, राम के ध्यान में छूटे, प्रभु भाव में छूटे। शरीर तो छूटेगा, फर्क ये है कि पता नहीं धन का स्मरण करते, स्त्री का स्मरण करते, पुत्र का स्मरण करते, लाभ हानि की चिंता करते शरीर छूटेगा, या परमात्मा का चिंतन करते शरीर छूटेगा। शरीर छोड़ना आपके हाथ में नहीं है, आपके हाथ में है। शरीर जब छूटे तब मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मैं क्या कर सकता हूं? श्वास लेना भी आपके हाथ में नहीं है, श्वास छोड़ना भी आपके हाथ में नहीं है। आपके हाथ में है श्वास लेते में क्या बोले, श्वास छोड़ते में क्या ख्याल करें। श्वास तो आएगी आएगी, लेना ही पड़ेगा। तुम उसे कर क्या सकते हो? श्वास तो छोड़ना ही पड़ेगा, छूटेगी ही। आपका काम है सिर्फ प्रभु के नाम से लेना, बस। आपका काम श्वास लेना नहीं है, आपका काम श्वास छोड़ना नहीं है, आपका काम शरीर छोड़ना या पकड़ना नहीं है। ये तो पागलपन है। आपके हाथ में है नाम लेना, नाम लेना आपके हाथ में है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। आप चाहो श्वास लो या न लो तो क्या आपके बस में है? मैं कह दूं 2 घंटे श्वास न लो, मैं कहूं 10 मिनट श्वास न लो, मैं कहूं 5 मिनट श्वास लेते ही रहो, लेते ही रहो 5 मिनट। आपके हाथ में नहीं है, आपके हाथ में है नाम सुमिरो। राम सुमिर, राम सिमर, राम सिमर। वाह, तू राम का स्मरण कर, राम का स्मरण कर,
राम सिमर, राम सिमर, यो तेरो काज है। तेरा काम तो इतना ही है कि राम समर, राम सिमर, यो तेरो काज है। और क्या करेगा तू? और तो तेरी मजबूरी है, खाना खाना, पानी पीना, नींद आना, नींद खुलना, ये तेरे हाथ में थोड़ा है, ये तो प्रकृति का नियम है। हाँ, प्रकृति तुमको नाम लेने को मजबूर नहीं करती, ये तुम स्वेच्छा से ले सकते हो। तुम्हारी मर्जी हो तो नाम लो, तुम्हारी मर्जी हो तो नाम न लो। बुढ़ापा तुम्हारी मर्जी से नहीं आता, भूख प्यास तुम्हारी मर्जी से नहीं होती, जागना सोना प्रकृति का नियम है, श्वास लेना और छोड़ना प्रकृति की प्रक्रिया है। प्रकृति मजबूर करती है, तुम नहीं करते, प्रकृति कराती है। ये सारे काम प्रकृति के हैं, प्रकृति के काम है। पर भजन करना न करना ये प्रकृति का काम नहीं है। ये गुरु कृपा होवे, तेरे अंतःकरण में सच्ची श्रद्धा होवे, भगवान की कृपा होवे तो भजन बनता है। और सब कुछ तो अपने आप होगा, अपने आप नींद आ जाती है, न चाहने पर कार चलाते चलाते आ जाती। मेरे हाथ में कुछ नहीं, मानस के कछ नहीं हाथ, भगवान से भीख मांग, हे प्रभु मुझे सुमिरन का बल दो। और सब बल तो आपने दे दिए, प्रकृति के हैं, खाना पीना सोना जगना, ये बल जानवरों को भी दिया है, मुझे भी दिया है। हे प्रभु अपनी शरण में ले लो राम, अपनी शरण में ले लो राम, मैं तुम्हारा हो जाऊं, मैं तेरा हूं, तुझ में मिल जाऊं, मैं तुम्हारा हो जाऊं, तुम मेरे हो जाओ, मैं तुम्हारे प्रेम में डूब जाऊं, तुम्हारी भक्ति में डूब जाऊं। ऐसे बार बार अंदर, बार बार अंदर। और सोच भी लो, जवानी तेरे हाथ में नहीं, बुढ़ापा तेरे हाथ में नहीं, मरना तेरे हाथ में नहीं, जगना सोना तेरे हाथ में नहीं, भूख प्यास तेरे हाथ में नहीं। नहीं कभी बाहर विदेश जाना हो, महीने 2 महीने को भूख कहे कि तू न लग, ठंडी को कहे तू न लग, गर्मी को कहे तू न लग, भूख प्यास को कह दे, जवानी बुढ़ापे को कह दे अभी मेरी पढ़ाई के दिन है, काम वासना ना आवे, और कुछ मेरे हाथ में नहीं है। मेरे हाथ में है, कर सकता हूं, वो भी भगवान कृपा करे तो सुमिरन कर सकता हूं, सुमिरन कर सकता हूं, सुमिरन कर सकता हूं। बहुत अच्छे। बहुत अच्छे, कई लोग बहुत सुमिरन अच्छा कर रहे हैं। प्रभु नाम का सुमिरन कर ले, राम नाम का सुमिरन कर ले, हरि नाम का सुमिरन कर ले, नाम कोई भी होगा, सुमिरन कर, सुमिर 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 सिमर सिमर सिमर, सुमिर समिर सुख पाओ। सुमिरन करो और सुखी हो जाओ। धन का सुख, पद का सुख, मान का सुख मूर्ख को भी मिल जाता है, काम का सुख, पर नाम का सुख भगवान के भक्त को ही मिलता है। इसलिए हे प्रभु अपने नाम का सुख दो, काम का नहीं, धन का नहीं, आप अपने नाम का, भक्ति का सुख दो। और सुख तो मुझे चस्का लगा है, और सुखों का चस्का है, कई को तो नशे तक का चस्का लग गया है। हे प्रभु और नशा छुड़ा दो और चस्का छीन लो।
मुझे तो अभी नाम के सुमिरन का नशा, नाम के सुमिरन की कृपा करो, मुझे नाम में सुख मिलने लग जाए। काम में सुख मिला, दाम में सुख मिला, चाम में सुख मिला। हे प्रभु, आप अपनी भक्ति का सुख दो, सुमिरन के सुख का चस्का लग जाए, मेरे जन्म जन्म के पाप कट जाएं। हे प्रभु, सुमिरन में मेरा मन लग जाए, बस यही एक भीख मांगता हूँ, यही एक भीख मांगता हूँ। सुमिरन का बल, सुमिरन की कृपा करो, सुमिरन में मन लगने लग जाए। दुनिया में मन लगता है, न चाहने पर लगता है हे प्रभु, और सुमिरन में अभी चाहने पर भी नहीं लगता। आप कृपा करो, आप कृपा करो, आप दया करो, आप क्या नहीं कर सकते। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। भोजन अच्छा, स्वाभाविक लगता है, दुनिया की और कई विषय बड़े प्यारे लगते हैं जो अकल्याणकारी हैं, नरक ले जाते हैं, उनमें इतना मन आकर्षित होता है। प्रभु, नाम में क्यों नहीं लगता। आप कृपा करो तो लगेगा, आप कृपा करोगे। यही है जो आपकी कृपा से होता है, और सब कुछ तो प्रकृति से हो जाता है। हे प्रभु, केवल सुमिरन होगा तो आपकी दया से होगा, आपकी कृपा से होगा, ये कभी मेरे बल से नहीं होगा, और सब काम प्रकृति करा लेगी। हे प्रभु, सुमिरन तो आप ही कृपा करेंगे तभी होगा। सुमिरन, सुमिरन, सुमिरन। 5 मिनट और फिर छुट्टी। 5 मिनट में और सब कुछ छोड़ दो, न श्वास का आग्रह, न क्रिया का आग्रह, कोई आग्रह नहीं, बस एक प्रभु के चरणों में सुमिरन। कैसी श्वास आवे चिंता मत करो, क्या होता है चिंता मत करो, भूल जाओ सारी दुनिया को, सब कुछ भूल जाओ, बस नाम नहीं भूलो। समझो दुनिया के सुख, हे प्रभु दुनिया के सुख सारे छीन ले, पर सुमिरन का सुख दे दे। हे प्रभु, सुमिरन का सुख दे। रोटी तो मांग खाएंगे, कपड़ा कहीं पहन लेंगे, गुजारा कहीं हो जाएगा, पर प्रभु आप अपने यहाँ ठिकाना दे दो, अपनी शरण में ले लो राम, अपनी शरण में ले लो राम। दिल से एक बार कहो, अपनी शरण में ले लो राम। अंदर से प्रार्थना करो, अपनी शरण में ले लो राम। मुझे अपना बना लो, मुझे अपना बना लो, मैं तुम्हारा हो जाऊं, मैं तुम्ही में समा जाऊं, मैं तुम में मिल जाऊं। तू वर्क गिरा मैं जल जाऊं, तेरा हूं तुझी में मिल जाऊं। हो हमसे खता और तुम बख्शो, ये रोज का झगड़ा कौन करे। तेरे में ही हरि का निवास है, काहे रे बन खोजन जाई। सर्वनिवासी सदा लेपा, तो ही संग समाई। काहे रे बन खोजन जाई। तेरे अंदर है, तेरे घट में ही हरि का निवास है रे। तू डूब जा अंदर, वो दिखता नहीं, वो देख रहा है, उसका आकार नहीं, वो निराकार है, वो दृश्य नहीं है, दृष्टा है, वो तेरी आत्मा है, वह तेरी आत्मा बन के बैठा है। परमात्मा माने जो तेरी भी आत्मा है। परमात्मा का मतलब सर्वात्मा, सर्वात्मा का मतलब तेरी आत्मा भी वही है,
वो सबकी आत्मा है तो तेरी आत्मा वो नहीं है। जो सबका आत्मा है वही तेरा आत्मा है, जो तेरा आत्मा है यही सर्वात्मा है। अंदर लौट, आनंद में जा, डूब मस्ती में, पर ये रस लेना नहीं आता। लोग कहते हैं बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। सब लोग राम नाम का स्वाद नहीं जानते, प्रभु नाम का सुमिरन का स्वाद नहीं जानते, विषयों का स्वाद जानते। तू नाम ले, नाम ले, नाम ले, नाम ले, नाम ले, बड़े धीरे से ले, शांति से ले, हड़बड़ाहट से न ले। जैसे श्वास आई बड़े प्यार से, चाहे जैसे, बंधन नहीं, जैसे राम नाम की धड़कन। जैसे पानी में लहर उठती है तो उसमें लहर, तुम्हारे अंदर क्या उठता है? राम नाम। पानी में तो लहर उठती है, तुम्हारे अंदर राम नाम उठता है। और जो उठता है सब तेरे से उठता है। चेतन बिन नहीं कोई, सब चेतन है, सब चेतन है, चेतन बिन नहीं कोई। इस चेतन में लहरें उठ रही हैं, राम नाम की, राम नाम की, राम नाम की। इस आत्मा में, इस चैतन्य में मैं हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ की लहर उठ रही। ये मैं हूँ लहर है। आत्मा पानी है, आत्मा सागर है, ये मैं हूँ का ख्याल है। मैं हूँ, यह है, यह है, मैं हूँ, ये सब लहरें हैं। सारे ख्याल लहरें हैं। यह है, ये भी ख्याल, मैं हूँ, ये भी ख्याल, वो है, ये भी ख्याल। एक चैतन्य सत्ता में सारे ख्याल उठ रहे हैं, सारी लहरें उठ रही हैं, सारा संसार लहर है। मैं, तुम, यह, वह, सब लहरें हैं, सब लहरें हैं, सब लहरें। एक चैतन्य ही सत्य है, एक साक्षी दृष्टा आत्मा ही सत्य है। धीरे धीरे 1 मिनट मौन रहकर, शांत रहकर, चुप्पी साध कर, जैसे खो गए, शमा गए। ये लहर पानी में खो गई, ये पानी की लहर पानी में समा गई। ये ओला पानी से बना, पानी में खो गया। ये मिट्टी का ढेला मिट्टी में समा गया। ये मैं चेतन आत्मा ब्रह्म से निकला है, ये मैं चेतन में समा गया। ये ज्योति ज्योत रली, संपूर्ण दिया राम, ज्योति ज्योति में समा गई। नानक लीन भयो गोविंद स्यों, जो पानी संग पानी। ये सब लीन हो गया। जैसे पानी पानी में समा जाता है, ऐसे ही सब गोविंद में लीन हो गया, परमात्मा में लीन हो गया। बहुत अच्छे। आधा मिनट चुप शांत मौन, फिर सहज भाव से छोड़ दीजिए। बहुत अच्छे। अब धीरे धीरे सहज भाव से छोड़ दीजिए। जिन पर भगवान की कृपा होती है उनसे ही सुमिरन बनता है। संसार के सुख तो पापियों को भी मिल जाते हैं, पर भक्ति का, सुमिरन का सुख किसी भाग्यशाली के हृदय में प्रकट होता है। बहुत अच्छे। अब छोड़ दीजिए, समय पूरा हो गया। ओम शांति।